इससे यह बात भी सिद्ध होती है कि अगर कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो एक मुसलमान, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो चाहे किसी न्यूज़ चैनल का एंकर हो, प्रशासनिक व्यवस्था में हो, पॉलिटिक्स में हो, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, या अन्य किसी भी जगह पर वो कार्यरत हो, उसकी धार्मिक कट्टरता किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाती है। नमस्ते साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास आर्य। अभी आपने जो क्लिप देखी, ये क्लिप एक्चुअल में कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसका एक छोटा सा पार्ट है। अब आप इसे संयोग ही समझे कि इस छोटे से पार्ट में कल मैंने जो चर्चा की थी और जिस समय की थी, ठीक उसी समय देश के अलग अलग मीडिया चैनल्स पर इसी विषय पर चर्चा चल रही थी और चर्चा के केंद्र में थे हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी। अब ये भी मात्र एक संयोग ही है कि जिन पर मैं चर्चा कर रहा था उनका नाम सईद अंसारी, और जिनकी चर्चा मीडिया में हो रही थी उस समय उनका नाम हामिद अंसारी। चर्चा का विषय ये था कि एक मुसलमान, भले वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी न्यूज़ चैनल में एंकर हो, जर्नलिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, प्रशासनिक व्यवस्था में हो, किसी एजुकेशनल बोर्ड में हो, इंस्टीट्यूशन में हो, कहीं पर भी हो, या एक साधारण सा जॉब करने वाला, मजदूरी करने वाला या बिजनेस व्यापार करने वाला मुसलमान हो, वो अपनी धार्मिक कट्टरता कभी भी नहीं छोड़ता और किसी न किसी रूप में उसकी धार्मिक कट्टरता बाहर आ जाती है, कभी सईद अंसारी के रूप में या फिर कभी हामिद अंसारी के रूप में। अगर आपको याद हो तो ये वही उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी हैं जिनको साल 2014 में जब बीजेपी की सरकार सेंटर में सत्ता में आई, उसके बाद से ही इस देश में डर लगने लगा। और सिर्फ इनको ही नहीं, इनके अनुसार इस देश का हर मुसलमान डरा हुआ है। अब इन्हें ये डर क्यों लगा या लगता है और इस देश का हर मुसलमान क्यों डरा हुआ है, ये आपको आगे कुछ समय में समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं जिनका नाम है नुसरत मिर्ज़ा। ये पत्रकार के साथ साथ आईएसआई एजेंट के रूप में भी काम करते रहे हैं। अभी 3 दिन पहले पाकिस्तान के एक यूट्यूबर शकील चौधरी ने इनका एक इंटरव्यू लिया अपने यूट्यूब चैनल पर। उस इंटरव्यू के दौरान नुसरत मिर्ज़ा जी ने बहुत सारे खुलासे किए हैं। नुसरत मिर्ज़ा ने बताया कि साल 2005 से लेकर 2011 के बीच में वो कई बार भारत आए। आपको याद होगा 2005 से 2011 के बीच में इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे उस समय हामिद अंसारी। इस इंटरव्यू में नुसरत मिर्ज़ा ने हामिद अंसारी के साथ साथ में एक और नाम लिया है, जफरुल इस्लाम खान। ये कौन है? मिल्ली गजट नाम का एक अखबार है, उसके संस्थापक हैं। नुसरत मिर्ज़ा ने बताया कि जफरुल इस्लाम खान ने साल 2011 में इनको दिल्ली बुलाया था और उस समय वो जफरुल इस्लाम खान के साथ साथ उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को भी मिला, जिन्होंने उनका स्वागत किया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी को मिला, गुलाम मोहम्मद से मिला, फारूक अब्दुल्ला से मिला और टॉप क्लास के सब लोगों से मिला। और वो कहता है कि मैं बहुत फिरा हूँ इंडिया के अंदर, यानी बहुत घूमा हूँ। आम तौर पर पाकिस्तान से यदि कोई नागरिक भारत आता है वीज़ा लेकर, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 शहरों में ही जाने की अनुमति होती है। लेकिन नुसरत मिर्ज़ा कह रहे हैं कि वो कई सारे शहरों में घूमे, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, अजमेर और कई सारे। अब ये सारी परमिशन इनको कहाँ से मिली, किसने दिलाई, और साल 2005 से लेकर 2011 तक ये कई बार भारत कैसे आया, किसकी कृपा से आया, और जो भी लीगल हेल्प या लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो किसने इसके लिए पूरी करी। तो ये आप समझ सकते हैं, जिन्होंने इनको बुलाया,
जिन्होंने इनका स्वागत किया, उन्होंने ही ये सारा कुछ काम उसके लिए करके दिया। आगे वो बोलता है कि उसने इस भ्रमण के दौरान, जो इसने भारत भ्रमण किया, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसने गैदर की, इकट्ठा की, और यहाँ से जाकर उसने खुफिया एजेंसी जो पाकिस्तान की है ISI उसको दे दी, और उस समय के जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष थे उनको दे दी। इस तरह के आरोप हामिद अंसारी जी पर पहली बार लगे हैं ऐसा नहीं है, इससे पहले भी इनके ऊपर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। इन पर आरोप है कि अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने ईरान में हमारी जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसके जो लोग ईरान में काम कर रहे थे खुफिया तरीके से, उनकी आइडेंटिटी को इन्होंने डिस्क्लोज़ कर दिया वहाँ के अधिकारियों के सामने। उसके बाद में क्या हुआ, उन सारे ऑफिसर्स को, रॉ के ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, और चूंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी जी, इसलिए उन अधिकारियों को, रॉ के अधिकारियों को छुड़ाने की भी कोई कोशिश नहीं की गई। और बाद में क्या हुआ आज तक उसका कुछ नहीं पता। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुनिया में सबसे कष्टदायक या भयानक मृत्यु अगर किसी को दी जाती है तो वो होते हैं खुफिया एजेंसी में काम करने वाले जो स्पाई ऑफिसर होते हैं, उनको दी जाती है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि मुसलमान कोई भी हो और किसी भी पद पे हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो अपनी धार्मिक कट्टरता कभी भी नहीं छोड़ते और इस्लामिक जिहाद के लिए किसी न किसी रूप में काम करते ही रहते हैं। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो, एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि अभी कुछ बुद्धिजीवी और सेकुलर हिंदू आ जाएंगे और बोलेंगे देखो सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे भी होते हैं, अब्दुल हमीद जैसे भी होते हैं। तो उनको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एक्सेप्शन को एक्सेप्शन के जैसा ही लेना चाहिए। अपवाद कभी भी रियलिटी को बदल नहीं सकता। अपवाद और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। अपवाद अपनी जगह पर है, रियलिटी अपनी जगह पर है। अपवाद से रियलिटी कभी ख़त्म नहीं होती, बदलती नहीं है। ये नहीं मानते किसी भारत माता को। इनके लिए दुनिया का हर वो देश अपना है जो इस्लाम के झंडे के नीचे है, जहाँ पर इस्लामी कानून चलता है, जो इस्लामी मुल्क है। बाकी के सारे देश इनके लिए काफिर देश हैं, चाहे वो उनका अपना खुद का ही देश क्यों न हो, जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, जहाँ की मिट्टी में वो पले बढ़े, जहाँ के लोगों ने उन पर इतना विश्वास किया कि देश का दूसरा सबसे बड़ा पद उपराष्ट्रपति तक उनको दे दिया। वो देश भी उनके लिए अपना नहीं है। और हर बार मौका मिलने पर उसके साथ में गद्दारी करने से ये कभी भी पीछे नहीं हटते। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनको साल 2014 के बाद में जब से सरकार बदली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई, तब से उनको या हामिद अंसारी जी को इस देश में डर क्यों लगने लगा। डर उनको इसलिए लगने लगा क्योंकि अब वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे जो अभी तक करते आ रहे थे। और डर उनको इस बात का भी था और आज भी है कि जो कुछ भी उन्होंने किया अपने इस टर्म के दौरान, अपने इस कार्यकाल के दौरान, वो आज नहीं कल बाहर आएगा। और आने के बाद में उनके साथ में क्या होगा, उसके बचाव के लिए एज ए प्रिकॉशन उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया कि मुसलमान डरे हुए हैं और मुझे इस देश में डर लग रहा है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते।